एक बार लास्ट बार अगर केएल राहुल को कैप्टन बनाया होता तो आज मैं 3 लाख रुपए जीत जाता। अंकुर की एक गलत चॉइस और 50 रुपए से शुरू हुआ सपना 5 लाख का नशा बन गया। अंकुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला एक 18 साल का लड़का, क्रिकेट का दीवाना, धोनी का फैन और इंटरनेट का एक नया गेमर। अंकुर एक दिन यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था, तब उसने बेटिंग ऐप्स की एक ऐड देखी, अपनी टीम बनाओ और करोड़ों जीतो। तब उसको लगा कि मैं करोड़ों जीत सकता हूँ। उसने 50 रुपए लगाए, टीम बनाई और पहले ही मैच में 500 रुपए जीत गया। तब उसको लगा कि मैं तो क्रिकेट का जीनियस हूँ। उसी रात अंकुर ने सपने देखना शुरू किया, पापा का लोन चुका दूंगा, आईफोन ले लूंगा, मुंबई में फ्लैट लूंगा, सब पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन ड्रीम 11 सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक साइंटिफिकली डिजाइन ट्रैप है। ये सिंपल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। पहले विन दो, कॉन्फिडेंस दो और फिर धीरे धीरे पैसा खींचो। हर मैच एक नया चांस होता है और हर चांस एक नया ट्रैप होता है। आपको क्या लगता है माई इलेवन, सर्कल एंड ड्रीम 11 ये ऐप्स जीतने के लिए है? तो सुनो, एज पर मल्टीपल पब्लिक सोर्सेस एंड रिपोर्ट्स 95% यूजर्स ये ऐप्स में अपना पैसा हार जाते हैं। सिर्फ 0.1% यूजर्स है जो जीतते हैं, जो मोस्टली प्रो लेवल प्रेडिक्टर्स, एआई असिस्टेड लाइनअप्स या फिर मल्टीपल अकाउंट से खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं। तो तुम जैसे लोग सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाते हैं। ये गेम स्किल बेस्ड है, सिर्फ कहने के लिए। एक्चुअल में यह है लीगलाइज्ड गैम्बलिंग। स्किल का नाम लेके ये ऐप्स इंडिया के रूल्स के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। हर हार के बाद अंकुर की सिर्फ एक ही सोच होती थी, अगले मैच में सब रिकवर कर लूंगा। लेकिन असली मैच तो उसके खिलाफ चल रही थी, जिसमें अपोनेंट था एक इनविजिबल सिस्टम जो उसको एक ट्रैप में फंसा रहा था। अब ये सिर्फ गेम नहीं था, ये उसका मिशन बन चुका था। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा था, अंकुर मोबाइल में प्लेइंग 11 चेक कर रहा था। एक दिन उसके पापा पूछते, बेटा पढ़ाई का क्या हुआ? वो कहता, आपको क्या पता, मैं एक टीम बनाने जा रहा हूँ जिसमें 6 लाख का प्राइज है। ये उसका डिल्यूजन था और फैंटेसी ऐप्स का सबसे डेंजरस वेपन। स्किल बेस्ड गेम के नाम पे ये ऐप्स यूजर्स के दिमाग को इस तरह हैक करते हैं कि यूजर सपना नहीं, एक ट्रैप देख रहा होता है। ये एक ट्रैप है जो तुम्हारे ब्रेन के डोपामिन बटन को बार बार दबाता है। वो इसीलिए कि तुम जीतने के सपने देखते रहो और अपने हार्ड अर्न मनी को हारते रहो। और अंकुर के दिमाग में एक और चीज बार बार बजती रहती थी, एड्स। हर यूट्यूब वीडियो, हर रील, हर मैच के बीच ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और करोड़ों जीतो। प्रमोट कौन कर रहा था? MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, यह इंडिया के क्रिकेट लीजेंड्स। इन पर अंकुर जैसे यूजर्स अंधा भरोसा करते हैं। अगर धोनी जैसे प्लेयर्स प्रमोट कर रहे हैं तो स्कैम कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली यही सोच चाहिए इन ऐप्स को। वो प्लेयर्स को करोड़ों में पेमेंट देते हैं क्योंकि उनका फेस बन जाता है ट्रस्ट स्कैम। लेकिन असली स्कैम तो इसके पीछे छुपा होता है। तुम्हें क्या लगता है सब सेम लेवल पे खेलते हैं? नहीं, इन ऐप्स के पास होती है प्रो टीम्स, बॉट यूजर्स और इंटरनल डाटा एक्सेस। ड्रीम 11 के टॉप लीग्स में मोस्टली प्रो प्लेयर जीतते हैं, जो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 300 से 400 टीम्स बनाते हैं। कुछ इनसाइडर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी टीम बॉट्स बनाए जाते हैं जो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कवर करते हैं। और जब आखिरी मोमेंट पे कोई प्लेयर बेंच पे जाता है या फिर पिच रिपोर्ट बदलती है तो इन ऐप्स के पास ये इनसाइडर डाटा होता है जो कि आम आदमी के पास नहीं होता। इसीलिए प्रो प्लेयर्स ही जीतते हैं। एक रात अंकुर की टीम ने कमाल किया। केएल राहुल ने सेंचुरी मारी, राशिद खान ने हैट्रिक। अंकुर की रैंक टॉप 50 में थी। अगले दिन 1.5 लाख मिलने ही वाले हैं, ऐसा अंकुर को लग रहा था। पर जैसे ही मैच खत्म हुआ उसकी रैंक डायरेक्ट 7,000 हो गई। यह अंकुर समझ गया था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। पहले महीने 3,500 का पॉकेट मनी पूरा लॉस। दूसरे महीने माँ के फोन से UPI लोन लिया 15,000 का, वो भी लॉस। तीसरे महीने पापा का क्रेडिट कार्ड हैक किया, उससे 1.2 लाख का लॉस। अब अंकुर के घर में फुल टेंशन का माहौल बन गया था। अब अंकुर खुद से आंख नहीं मिला पा रहा था। जो गेम एक फन ऐप से शुरू हुआ था वो उसकी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट टनल बन गया था। अब सवाल ये है, अगर ये स्कैम है तो बैन क्यों नहीं होता? ये स्कैम नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा है। ये स्कैम नहीं, ये लीगल ट्रैप है। इन फैंटेसी ऐप्स ने अपने आप को स्किल बेस्ड गेम प्रूव कर दिया है और इंडिया में स्किल बेस्ड गेम बेटिंग या गैम्बलिंग के अंदर नहीं आते। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। प्लेयर इंजर्ड होता है, तुम हारते हो। पिच रिपोर्ट बदलती है, तुम हारते हो। टॉस में बैटिंग बॉलिंग फ्लिप होती है, तुम ही हारते हो। ये पूरा सिस्टम प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शन का सर्कस है। नाम गेम का, काम बेटिंग का। लीगल है लेकिन इथिकल बिल्कुल नहीं। जो आदमी विराट को टीम में रखता है उसका पैसा इस बात पे लगा हुआ है कि विराट अच्छा परफॉर्म करे। क्या ये बेटिंग नहीं हुई? एक सर्वे के मुताबिक ड्रीम 11 का एनुअल रेवेन्यू 3,800 करोड़ से भी ज्यादा है और इस पैसे का मेजर हिस्सा आम लोगों के हारे हुए पैसों से आता है। अब बात यह है कि ये पैसा जाता कहाँ है? एड कैंपेन्स में, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में और सबसे बड़ा IPL स्पॉन्सरशिप में। जहां से पैसा लूट रहे हैं वही प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर भी है। एक रात अंकुर फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। टीम परफेक्ट थी लेकिन जीतने वाला कोई और था, हमेशा की तरह। उस रात उसने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि मैं गेम में नहीं हार रहा हूँ, मैं एक सिस्टम से हार रहा हूँ। वो रो रहा था,
खुद पे, अपने सपनों पे और उन लोगों पे जिनकी वजह से वो आज इस मोड़ पर था। उसने फ़ोन बंद किया, फैंटेसी ऐप्स डिलीट किया और एक डायरी खोली और उसमें लिखा, मैं जीतना चाहता हूँ लेकिन रियल लाइफ में, इन फैंटेसी गेम्स में नहीं। हर कॉलेज में, हर मोहल्ले में, हर कोचिंग क्लास में एक अंकुर होता है जो सिर्फ 49 से शुरू करता है लेकिन कुछ ही महीनों में अपने सपने, पैसा, मेंटल हेल्थ सब कुछ हार जाता है। स्कैम का असली चेहरा फ्लैशी नहीं होता, वो एडिक्टिव होता है। जब तक तुम समझते हो तब तक तुम उसका हिस्सा बन चुके होते हो। अगर तुम्हारे आसपास भी कोई अंकुर है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजो, शायद एक लाइफ बच जाए। ये वीडियो किसी को बुरा बनाने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए बनाई गई है। डोंट फॉल फॉर द फैंटेसी, विन इन द रियल वर्ल्ड। अंकुर जैसे सपने रियल लाइफ में जीतने के लिए होते हैं, इन फैंटेसी ऐप्स में नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपका भी कोई इंटरेस्टिंग फैंटेसी ऐप्स को लेकर एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर देना। इस वीडियो के बाद मैं आपको ये वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि आप जरूर देखें।